जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 यानी कि ए पिंच ऑफ सनफ। पिंच ऑफ सनफ का हिंदी में मतलब क्या होता है? ऑफ पिंच ऑफ सनफ का हिंदी में मतलब होता है एक चुटकी खैनी। अब खैनी क्या होता है आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, है ना। सब कोई बिहारी लोग तो सब कोई परिचित ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ यानी कि एक चुटकी खैनी। इसका आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग चैप्टर का सारांश यानी कि चैप्टर में क्या क्या है पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन आंसर छूटे ना। आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखे होंगे तो आपका काम चल जाएगा। और आप लोग पूछिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसके बाद बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है वहाँ से लिया गया है, और जो 2023 के लिए सबसे बेस्ट गैस पेपर आया है वहाँ से लिया गया है, और बुक से जो 2-4 दिया रहता है वहाँ से भी लिया गया है, और बिहार बोर्ड द्वारा जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिहार बोर्ड द्वारा जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया उसको भी इसमें शामिल किया गया है। क्या पता उसको भी ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ सके बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड ने तो एक इतिहास रच रखा है ना, उसका ट्रेंड ही चल रहा है कि पूछा हुआ ही क्वेश्चन वो पूछेगा। इसलिए हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भी ले रखा है, और 2-4 यहाँ पे क्वेश्चन अपने से भी अपने अनुभव के आधार पर हम यहाँ पे सेट करके रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा ए पिंच ऑफ सनफ, जिसका हिंदी में मतलब आप लोगों को बता चुके हैं, एक चुटकी सूंघी या फिर एक चुटकी खैनी। और इसकी राइटर के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें। तो राइटर का यहाँ पे देखिए अबाउट राइटर, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं ना। तो राइटर का हमारा नाम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे राइटर का नाम क्या है, मनोहर मालगोंकर। राइटर का नाम क्या है, मनोहर मालगोंकर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकी नेशनलिटी कहाँ की थी, तो ये इंडिया के थे। कहाँ के थे, इंडिया के। और इनका जन्म पूछता है, हर एक राइटर का जन्म और मृत्यु पूछता है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आंसर जरूरी आता है। तो इनका जो जन्म है वो 1913 में हुआ था, और इनकी मृत्यु है वो 2010 में हो गई थी। यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। यह क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। और इनके द्वारा लिखे गए कुछ बुक यहाँ पे देख लीजिए जो अपने सिलेबस में दे रखा है। तो इनके द्वारा अपने सिलेबस में 4 बुक दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या है, बॉम्बे बिवेयर, और दूसरा है द प्रिंसेस, और थर्ड है हमारा ए बीट्स इन द गैंग्स, और चौथा है हमारा डिस्टेंस ड्रम। अब चैप्टर के बारे में जान लें हम। पोइट के बारे में इतना आप लोग के लिए नॉलेज काफ़ी है ना। अब चैप्टर के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जान लें। तो हमारे चैप्टर में यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ सनफ। और इसकी टाइप हमेशा पूछता है ना। तो इसका टाइप क्या है बाबू, तो शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी। और इसमें जो कैरेक्टर यानी कि जितने भी लोग आएंगे उन सभी लोगों के बारे में जान लीजिए, कौन कौन लोग हैं, किन लोगों का क्या रोल है इस थी में हमारे स्टोरी में। तो सबसे पहले इसमें जो मेन कैरेक्टर है जिनका, उनका नाम है नानू काका। उनका क्या नाम है, नानू काका। और जो अदर कैरेक्टर है यहाँ पे जैसे नरेटर मतलब इस जो पाठ को जिनने लिख रखा है। और उसके बाद है रतिराम, सोहन लाल, हजरत बरकत अली, और यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर। ये जो कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले जान लें। तो जो कैरेक्टर का मेन चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे नानू काका है। अब नानू काका आप लोग पूछिएगा जी किस बुढ़ऊ का नाम धो के रखे हैं आप, है ना। तो नानू काका हम बुढ़ऊ का नाम ना धो के रखे, है ना। यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर मतलब यानी कि मनोहर मालगोंकर, उनके मामा का क्या नाम था, तो नानू काका था। इंग्लिश में इनको मैटरनल अंकल बोला जाता है ना, क्वेश्चन में आएगा भी, है ना। जो नरेटर के मामू का यानी कि मैटरनल अंकल का क्या नाम था, तो नानू काका, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नरेटर है हमारे यहाँ पे, नरेटर क्या थे, एक तो अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। नरेटर किस चीज़ का काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। और इनके इससे मिनिस्ट्री में रतिराम काम करता था। कौन काम करता था बाबू, तो रतिराम इनके इससे मिनिस्ट्री में, है ना। जहाँ पे नरेटर काम करते थे वहीं पे रतिराम भी काम करता था। और रतिराम किसका लड़का था, तो सोहन लाल का लड़का था। किसका लड़का था, सोहन लाल का लड़का था। और ये यहाँ पे जो है, अब बताइए ये जो नरेटर है, नानू काका है हमारे,
तो नानू काका को रियल में किससे मिलना था, तो यहाँ पे बुक में आप लोग को दिया गया है जी सम मिनिस्टर्स यानी कि कुछ मंत्रियों से, लेकिन रियल में वो किससे मिल के चले जाते हैं अपने घर, तो वेलफेयर मिनिस्टर है ना। और यहाँ पे हज़रत बरकत अली का आप लोग नाम सुन रहे हैं, तो एक बार जब झांसा देने जाते हैं कौन सी, नानू काका, जो नानू काका जाते हैं रहे थे सोहन लाल से मिलने के लिए, तो हज़रत बरकत अली को वो अपना दूर का फ्रेंड बताते हैं ना। अब आई थिंक हम आशा करते हैं कि ये जो यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं ना। तो अब चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले एक बार सब कोई आँख कान बंद कर लीजिए और अच्छे से एक बार चैप्टर को समझ लीजिए। चैप्टर में होता क्या है कि एक दिन की बात है, नरेटर अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी इनकी माता जी बोलती हैं जी बेटा बेटा नानू काका आ रहे हैं। अब नानू काका के एकदम नाम सुनते ही कैरेक्टर क्या होते हैं, पूरे चौंक जाते हैं। हाँ नानू काका क्या करने आ रहा है। ये लोग रहते कहाँ पे, दिल्ली रहते थे। बोले नानू काका क्या करने के लिए आ रहे हैं। अरे बाप रे मम्मी जल्दी फ़ोन धराओ नानू काका के पास। अब फ़ोन धरा के बोलिए कि जो नहीं आए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग घर, यहाँ पे नहीं है। तब उनकी मम्मी बोलती है जी बेटा ऐसे कौन बहाना बनाने से होगा नहीं। तो नरेटर यहाँ पे बोलते हैं जो मामा, हमारा मामा का एक अति आ रहा है, वो मामा आएगा फिर एगो सर पर बोझ डालेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। नरेटर जो थे अपने मामा से बहुत बढ़िया से परिचित थे। जब मामा आएगा फिर हमको इधर उधर कहीं काम में फंसाएगा, लात जूता खिलाने वाला सब काम करेगा। सो अभी क्या करे, अभी मम्मी से बोले ना मम्मी उनको मना कर दो। तो नरेटर की जो मम्मी थी, मम्मी उनको बोली कि ना बेटा मना करने से कुछ हो वाला नहीं खे, मामू तब तो गाड़ी धो लिया होगा। अब गाड़ी धो के वो आ रहा है, अब आवे तो चुपचाप। तो मम्मी क्या बोली जी अब जाओ तुम्ही को लेकर आना पड़ेगा। अभी कहे हाँ हमारा मामा के लाने जाना पड़ेगा। तो बोली इनकी मम्मी जी हाँ बेटा तोहर जाए के पड़ी। अब क्या हुआ, अब इस गए रेलवे स्टेशन पर उनको लाने के लिए। अब रेलवे स्टेशन पर गए तो देखे जो नानू काका सेकेंड क्लास बॉगी में से निकल रहे थे ना, सेकेंड क्लास बॉगी में से नानू काका आ रहे थे। तो ये क्या बोले, अब नानू काका के पास गए, प्रणाम पाती किए, प्रणाम मामा जी कैसन बनी का हाल चाल बा। ये कुछ नहीं बोले, क्यों, क्योंकि इनको अपने मामा जी से बहुत डर लगता था। सो ये मामा से कुछ ना बोले। मामा इनके वो जो एगो टोकरी लिए हुए थे ना, तो वो टोकरी इनके हाथ में चुपचाप दिए और ये यहाँ से बोले जब बाबू तू आगे चलो हम पीछे पीछे आवत नहीं। अब जस्ट नरेटर तो से आगे चले चले देखे जे नानू काका हैं वो एक औरत से टकरा गए। अब इनका नरेटर पूरा खुश हो गए जे हाँ मामा तू बहुत ही हमको इतनी करता था, अब देखेंगे तुमको ये औरत थूर रही है जी। अब क्या हुआ कि नानू काका इतने मतलब चालाक एक धूर्त टाइप के आदमी थे कि औरत भी उनका कुछ नहीं कर पाई, औरत को भी अच्छे से मना लिए, हैंडल करके आ गए है ना। तो अभी देख के नरेटर का पूरा मुंह का एकदम वो बोलते हैं ना खुशी उड़ गया जी, अरे ये तो औरत के साथ चुपचाप आ रहा है, इसको भी पिटाने वाला था। ये मामू हमारा कितना टेक्टिस जानता है, क्या करता है ना। तो वहाँ से क्या हुआ, चुपचाप ही घर आ गए। इसे देखे कहानी यहाँ पे एंड हो जाता है ना। और फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है कि जब नानू काका घर आते हैं तो बोलते हैं जब बउआ चलना पड़ेगा हमको। कहाँ वहाँ मैंने थी कुछ मंत्रियों से हमको मिलना है, कल लेकर चलना तुम सवेरे। मामा भाई तो नरेटर बोलते हैं जी कल आपको लेकर चलेंगे, कोई बात नहीं है। अभी डर बेचारा बोल भी कर सकते हैं। तब वहाँ पे जाते हैं मिनिस्टर लोग से मिलने के लिए, तो वहाँ पे इनकी भेंट नहीं हो पाती है। अब आप लोग भी जानते हैं कि बारी बारी सब नेता है। अब ये ऐसे ही गए थे 2 आदमी, तब वैसे मिलने थोड़ी ना देगा लोग, तो खुद एकदम अथी है। तब वहाँ पे इन लोगों का अथी क्या होता है, भेंट नहीं हो पाता है मिनिस्टर से। तब ये क्या करते हैं नानू काका, जब उधर से निकलते हैं तो एकदम पूरा गरियाते। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन भी एक बनेगा जी किस भाषा में वो गाली दे रहे थे, तो अपने लैंग्वेज में है ना, मातृभाषा में वहाँ पे आप अपने वो थी भाषा दे रहे थे, सॉरी अपने मातृभाषा में नानू काका वहाँ पे क्या, जब अंदर से भेंट नहीं हुआ तो गाली देते निकल जाए, जैसा है वैसा है, हमको मिलने नहीं दिया, अपने आपके ढेर बार का समझता है ना। तो वहाँ से क्या हुआ, अब जस्ट ही लोग आगे निकले वहाँ से, तब किससे भेंट होती है, रतिराम। ऊपर ही बताए थे आप लोगों को, रतिराम से भेंट होती है। तो अभी पूछते हैं नानू काका जा रहे हो ये क्या है। अब जैसे ये दोनों बात कर रहे थे नरेटर और रतिराम, तो क्या हुआ बताओ। तो तभी ये बताया जना ये हमारे साथ सेम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, इनका नाम रतिराम है, इनके पापा का नाम सोहन लाल है। तो सोहन लाल भी एक बहुत बढ़िया नेता था। तो अब बोलते हैं नानू काका जी चलो ठीक है अब घर ना इधर चल। कहाँ पे, सोहन लाल के घर। अब सोहन लाल के घर जाते हैं, अभी बेचारे पूरा नरेटर मुँह सुखा के बैठ गए थे
जब मामू आएगा थ्रू आएगा, हमको पूरा कन्फर्म है। तब क्या हुआ, लेके गए वहाँ पे गए तो बात करते हैं नानू काका किससे, सोहन लाल से। और सोहन लाल से बताते हैं कि हजरत बरकत अली इनके दूर के फ्रेंड है ना। और वहाँ पे बताते हैं तो वहाँ पे सोहन लाल बताते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के लिए अपने लड़का का हम कौन चीज़ लेके गए थे, प्रपोजल लेकर गए थे, तो लेकिन उसने ठुकरा दिया। अब क्या होता है, यहाँ से बात बनता है और इसके बाद दूसरे बार हो जाते हैं मिलने के लिए किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से, और उससे मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद यहीं पे कौन सी हमारा स्टोरी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, नानू काका रोट ए चेक फॉर डॉट डॉट रुपीज़। तो धोबी के लिए यहाँ पे एक चेक लिखते हैं नानू काका, तो कितने के लिखते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, द मदर इज ए पीच ऑफ स्नूफ वाज वेटिंग एट द डॉट डॉट फॉर हर ब्रदर। मतलब नानू काका के लिए उसकी जो नरेटर की मम्मी थी वो कहाँ पे बैठकर इंतजार कर रही थी, तो नानू काका के लिए उनकी मम्मी, नरेटर की मम्मी, वो गेट पर बैठ के, देखिए यहाँ पे मेन दरवाजा पर बैठ के, चौखट आप लोग को समझ में आएगा, चौखट पर बैठ के अपने भाई का इंतजार कर रही थी, जो हमारा भैया कब आओगे मेरे भैया। और उसके बाद थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डॉट डॉट क्लास कैरेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आप लोग बताए थे हम सेकेंड क्लास बोगी में आए थे वहाँ ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ए पिच ऑफ स्नो। इसका आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे मनोहर मालगुंकर हो जाएगा। मतलब ए पिच ऑफ स्नो के ऑथर कौन है, तो मनोहर मालगुंकर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, मनोहर मालगुंकर वाज ए, मतलब मनोहर मालगुंकर क्या थे वो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नॉवेलिस्ट थे और कौन चीज़, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, डॉट डॉट इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, तो नरेटर के लिए। नानू काका आ रहे हैं, ये किसने बताया नरेटर को, तो उनकी मम्मी थी, है ना। तो यहाँ पे द मदर हो जाएगा, उनकी मदर ने बताया था ना। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। ये क्वेश्चन एक चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है ना, भारत इज माई होम से, ये इसका है ही नहीं। इसका हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ था, तो इसको भी यहाँ पे लिख लिया हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा, डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। मतलब नरेटर फैमिली को विजिट करने के लिए कौन आ रहा था, तो वही हो गए नरेटर के मेन एकदम जानी दुश्मन नानू काका। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 9 क्या कर रहा है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। मतलब नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी सम मिनिस्टर्स, यानी कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, लीडर्स आर रिकार्डेड एज डॉट डॉट स्टेप हाइजर देन गॉड। तो यहाँ पे 2 स्टेप हो जाएगा। मतलब कहानी में बताया गया है कि जो नेता है वो भगवान से 2 स्टेप हाइजर है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, द नरेटर एंड द सन ऑफ डॉट डॉट वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री। मतलब नरेटर और किसके बेटा सेम मिनिस्ट्री में काम करते थे, ये भी बता चुके हैं आप लोग को। तो इसका आंसर एकदम आप लोग को देना, हमको लग रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, इट वॉज नॉट ईजी फॉर द नरेटर टू गो ऑन ए। यहाँ पे बताइए हमारा क्या होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो आंसर नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु टाइड ए हॉग ऑरेंज ट्यूबन अराउंड नरेटर हेड। मतलब खूब बढ़िया एगो पगड़ी ऑरेंज कलर का पगड़ी नरेटर के मुड़ी पर कौन बना था, नानू काका। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो कौन सी हो जाएगा, नानू काका। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, वाइल वी अराइव्ड सोहन लाल वाज गुड डॉट डॉट इन द नेक्स्ट रूम। जब ये लोग मिलने के लिए गए थे किससे, सोहन लाल से, तो अगले रूम में सोहन लाल क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। क्या चीज़ आप लोग भी देखे होंगे, वो पीने वाला चीज़ है ना, हुक्का पी रहे थे। यहाँ पे वो एक नशा होता है ना, कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, नानू काका प्रिटेंटेड सोहन लाल डेट
डेट बरकत अली रिकॉर्डेड हिम एज ए सॉर्ट ऑफ, है ना। तो क्या बताए थे उससे अपने, तो वो बताए थे यहाँ पे हमारा फ्रेंड बताए थे ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, मतलब नानू काका के पास बोलने वाली ये कौन सी कला थी, तो वो झूठ बोलने की कला थी। यहाँ पे लाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है, हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहन लाल सन। कौन थी जो उसका प्रपोजल था, सोहन लाल अपने बेटे के लिए जो प्रपोजल लेकर गया था, किसके पास, तो वेलफेयर मिनिस्टर के पास। तो उसी ने ऑफकोर्स बात उसी ने लौटाया होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, नानू काका विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर इन ए गेस ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है हमारा मैजिशियन, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है एस्ट्रोलॉजर एंड ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एज ए रिवार्ड नानू काका गिव धोबी रुपीज़ नोट। तो कितने रुपये दिए थे वो, 2 रुपीज़। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, हु इज़ कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। मतलब कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए कौन आ रहे थे, तो वो एकदम चतुर, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़िएगा तो लगेगा कहानी, नानू काका आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट द दिल्ली। मतलब किस मौसम में नानू काका दिल्ली को विजिट किए थे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, समर सीजन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगुंकर। यानी कि 4 गो आप लोग को ऊपर किताब बताए हुए थे, और चारों में से कौन ऐसा किताब है जो मनोहर मालगुंकर इसमें नहीं लिखे हुए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, नानू काका वाज द नरेटर ऑफ। मतलब किसके थे, नरेटर के नानू काका क्या लगते थे, तो ऊपर बताए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनल अंकल। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है, डॉट इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है, हु वाज द वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन। मतलब प्लेटफॉर्म पर कोई इसका थी, नानू काका का इंतजार कौन कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, राइटर हो जाएगा। यानी कि जो राइटर थे वही ना इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, डॉट इन द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पीच ऑफ स्नो। ऊपर ही बताए थे, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, नानू काका बॉट ए डॉट विथ इन हिम। मतलब नानू काका अपने साथ किस चीज़ को लेकर आए थे, तो एक कीटन मतलब एक बिलाई के बच्चा को लेकर आए हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, नानू काका वाज टू स्टे। मतलब नानू काका नरेटर के घर कितने दिन के लिए रुकने के लिए आए थे, तो ये बोले थे नानू काका जो 1.5 दिन के बाद नहीं के बेटा ना, 3 से 4 दिन बस रुकेंगे, उसके बाद अपना काम करके चल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कह रहा है, द राइटर ऑफ पीच ऑफ स्नो वाज ए। मतलब ये वही बात हो गया ना, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अंडर सेक्रेटरी होगा यहाँ पे राइट हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टूवर्ड हर साइड्स ऑफ द फैमिली। मतलब अपने परिवार के प्रति कौन है जो एकदम लॉयल रहती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, माँ हो जाएगा यहाँ पे ना, मदर हो जाएगा राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हु ऑफन टेक ए पिच ऑफ स्नो फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। मतलब चुनौती में से कौन एकदम निकाला, कौन चीज़, खैनी। ए पिच ऑफ स्नो मतलब एक चुटकी खैनी है, धड़ाक से मुंह में डाला, कौन डाला था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नानू काका। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, हु वाज रतिराम। रतिराम कौन था, तो ऊपर बताए थे, सारा रामायण खत्म, सोहनलाल का सन था। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सोहनलाल रतिराम इज एन
इन दिल्ली। तो वो किस चीज़ का काम करते थे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्बेसडर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम्बेसडर्स। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 34 हमारा क्या कह रहा है, हु इज़ द एम्बेसडर्स इन द स्टोरी ऑफ ए पीच ऑफ स्नूप। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी ऊपर जस्ट 33 नंबर क्वेश्चन में बताए हम आप लोग को। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 35 देखिए क्या कह रहा है, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्नेड टू। ये पहले ही आप लोग को बताए थे, जब भी इमरजेंसी पड़ता था नानू काका किस भाषा में गाली देते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर मदर टंग, यानी कि अपने मातृभाषा में वो हमेशा बोलना चालू कर देते थे। और क्या बोलते थे सबको पता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या कह रहा है, ए पिच ऑफ स्नूप इज एन, मतलब कैसन स्टोरी था ए पिच ऑफ स्नूप, तो ऊपर बताए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालूमकर, ये भी करा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ए पिच ऑफ स्नूप हजरत बरकत अली वाज, मतलब हजरत बरकत अली क्या थे, तो ये भी आप लोग ऊपर जस्ट बताए हुए हैं ना। और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए 39 क्या कह रहा है, द डॉट डॉट इज ए हार्मस स्टोरी, मतलब यहाँ पे कौन हमारा वो स्टोरी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हमको लग रहा है, ए पिच ऑफ स्नूप। और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सैड बाई, मतलब ये कौन बताया था, जे ऑनेस्टी किसी को कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाए, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, नानू काका बोले थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या कह रहा है, मनोहर मालगुंकर इज ए एन राइटर, तो वो कैसे राइटर थे ये भी बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है, नानू काका हैड टायर ए हॉग टर्बन अराउंड हिज हेड, तो किस प्रकार का वो बांधे थे। और ये थी ऑप्शन है हमारा रेड, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है येलो एंड ऑप्शन डी है ग्रीन। और क्वेश्चन नंबर हमारा 40, ये क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है, डॉट डॉट ओपन ही स्नूप ऑफ बॉक्स एंड हैड ए पिच ऑफ स्नूप, ये भी बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। कौन था जो अपना चुनौती निकाला और चुनौती में से एक किली खैनी खाया, तो भैया है, नरेटर है, नानू काका, मिनिस्टर, ये भी आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे क्या कह रहा है, नानू काका वाज द डॉट डॉट ऑफ मनोहर मालगुंकर मदर, मतलब नरेटर के मम्मी के नानू काका क्या लगते थे, तो भाई लगते थे। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ए पिच ऑफ स्नूप इज ए, ये भी बता चुके एकदम जस्ट ऊपर था। ए पिच ऑफ स्नूप क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या कह रहा है, नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर्स, तो किस ब्लॉक के मिनिस्टर को ये नहीं बताए थे, आप लोग याद करिएगा, नॉर्थ ब्लॉक मिनिस्टर से उनको काम था, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।